मित्रों, बतकई साहित्यिक गपशप के इस सत्र में मैं मालचंद तिवारी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज मैं चर्चा करूँगा आपके साथ हिंदी के अप्रतिम कवि, भारतीय ज्ञानपीठ से पुरस्कृत केदारनाथ सिंह जी के बारे में। केदारनाथ सिंह जी का जन्म 7 जुलाई 1934 को हुआ था, लेकिन यह विचित्र संयोग है कि उनकी मृत्यु की तिथि 19 मार्च 2018 पर होती है और 19 मार्च मेरी जन्म तिथि है। मेरे साथ ये, इसे क्या कहूँ, संयोग या दुर्योग 2 बार घटित हुआ है कि मेरे प्रिय मुझसे बिछड़े हैं और मेरी ही जन्म तिथि के दिन बिछड़े हैं। 19 मार्च 2006 को मेरी माताजी का निधन हुआ, उस दिन मेरा जन्मदिन था। और 19 मार्च 2018 को मेरे प्रिय, मेरे साहित्यिक अभिभावक केदारनाथ सिंह जी मुझसे बिछुड़ गए। तो ये एक विशेष संदर्भ मेरे साथ जुड़ता है। और केदारनाथ सिंह जी हिंदी के एक ऐसे विरल कवि थे जिनमें काठिन्य बिल्कुल नहीं था। हम पुराने समय को याद करें तो याद आता है कि केशव को कठिन कविता का प्रेत कहा जाता था, लेकिन आज भी कठिनता हिंदी की कविता में है। लेकिन केदारनाथ सिंह जी सर्वाधिक सरल लेकिन उतने ही अनुपात में संश्लिष्ट कवि थे और विलक्षण कवि थे। मुझे उनके बहुत करीब रहने का सौभाग्य कई बार प्राप्त हुआ। वे मेरे साहित्यिक गुरु विजयदान देथा के परम मित्र थे। 2007 में भारत सरकार के एक लेखकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान योजना के अंतर्गत जब मैं चीन गया, तब भी केदारनाथ सिंह जी मेरे साथ थे और हमने 10 दिन मलेशिया में 1 दिन और बाकी 9 दिन चीन में एक साथ बिताए। और उन 10 दिनों में मैंने उनका प्यार जमकर लूटा। उस दौरान का एक संस्मरण मुझे याद आता है कि चीन में हम लगभग 4 शहरों में घूमे और चारों शहरों के लेखकों से मिले। वहाँ के दर्शनीय स्थलों को हमें दिखाया गया। तो अगले शहर में जाने की तैयारी हमें करनी होती थी कि बता दिया जाता था, प्रोटोकॉल ऑफिसर बता देते थे कि इतने बजे अपने को होटल से चेकआउट करना है और करना है। तो एक शहर से दूसरे शहर जाने की ऐसी तैयारी की एक सुबह मैं होटल के बरामदे से गुजर रहा था तो देखा केदारनाथ सिंह जी अपने कमरे के आगे खड़े हैं और कुछ ऊहापोह सी उनके मन में मुझे नज़र आई। तो मैं रुक गया। रुके तो मैंने पूछा, मैंने कहा क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि मेरी मदद कर सकते हो। मैंने कहा मेरा सौभाग्य आपकी मदद करूं। तो उन्होंने कहा कि चलो अंदर चलो। तो मैंने देखा उन्होंने अपने बेड पर करीब 7-8 कुर्ते बिछाए हुए थे और असमंजस में थे कि इनको कैसे समेटकर आगे की यात्रा के लिए अपनी अटैची में रखूं। मुझे कहा क्या इन कुर्तों को तुम्हें उस तरह से समेटना आता है जिस तरह धोबी समेट कर देता है? मैंने कहा मैं अभी कर देता हूं। तो मैंने बचपन में अपनी बहनों से सीखे तरीके से एक एक कुर्ते को ठीक उसी तरह तहा कर, जिस तरह वह लॉन्ड्री से धुलकर आता है और जिस परिस्थिति में होता है उस परिस्थिति में सजा कर उनके कुर्तों की तह उनके उसमें लगा दी। केदारनाथ जी चकित भाव से मुझे देखते रहे और फिर मुझे पूछा कि एक बात बताया, ये काम तूने सीखा कहाँ से है? मैंने उन्हें बताया तो बहुत खुश हुए कि ये काम मैंने अपनी बहनों से सीखा। ऐसे सरल प्राण, ऐसे अनूठे हिंदी के कवि जो अपनी कविता में लिखते हैं, बहुत छोटी सी कविता है, बहुत स्ट्रक्चर में न सही लेकिन अपने भाव में बहुत लिरिकल है, बहुत गीत जैसा प्रभाव हमारे मन पर छोड़ती है।
वे कहते हैं कि उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा, उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा कि इस दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। मित्रों, केदारनाथ जी चले गए, लेकिन वे ये दावा करके गए कि मैं जाऊंगा नहीं, मैं बचा रहूंगा। उनकी ये कविता मैं आपके साथ साझा करता हूँ। वे कहते हैं, मुझे विश्वास है ये पृथ्वी रहेगी, मुझे विश्वास है ये पृथ्वी रहेगी, यदि और कहीं नहीं तो मेरी हड्डियों में ये रहेगी। जैसे पेड़ के तने में रहते हैं दीमक, जैसे दाने में रह लेता है घुन, ये रहेगी प्रलय के बाद भी मेरे अंदर, यदि और कहीं नहीं तो मेरी जबान में और मेरी नश्वरता में यह रहेगी। और एक सुबह मैं उठूंगा पृथ्वी समेत, जल और कृच्छ्र समेत मैं उठूंगा और चल दूंगा उससे मिलने जिससे वादा है कि मिलूंगा। तो ये थी केदारनाथ जी की अप्रतिम कविता और उनके अप्रतिम काव्य व्यक्तित्व के बारे में एक छोटी सी चर्चा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक का बटन दबाकर पसंद अपनी जाहिर करें और मित्रों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।